दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में होने वाले कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं उसका ये पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। सभी को एक बार फिर से याद दिला दें, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में शेयर किए जा रहे हैं वो सभी कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 40 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉमन है। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, शुरू के जो 10 क्वेश्चन हैं ये हैं रामायण से। तो पहला क्वेश्चन है रामायण का, जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया तब वे किस ऋषि के आश्रम में रह रही थी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषि वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के मस्तक पर जो पत्र बांधा जाता था उसका क्या नाम था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयपत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बलि के भाई सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, सुग्रीव के पिताजी का नाम था सूर्यदेव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी उनका क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्वासा। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था उनका नाम क्या था? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंगद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किष्किंध नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवराज इंद्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वज्र। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पवन पुत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न, वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली हुई थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेघनाथ। तो दोस्तों, ये था कुल 10 प्रश्न जो कि रामायण से था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो 10 प्रश्न है ये करंट अफेयर से है। तो करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हर साल विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 23 मई। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 12, हाल ही में अफ्रीका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25 मई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आपको बताना है कि भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 16। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कतर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस शहर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।
अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इटली। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस। इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चंस आप और भी अपने खुद ढूंढ करके उसको तैयार कीजिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो 10 क्वेश्चन है ये महाभारत से है। तो महाभारत का जो पहला प्रश्न है वो ये है, भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महर्षि वशिष्ठ, यानी कि भीष्म पितामह के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने कितने वर्षों तक राज्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 36 वर्षों तक, यानी कि 36 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांडवों की पत्नी कौन थी? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पांडवों को कौन सा राज्य दिया गया? तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्रप्रस्थ। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पांडु की रानी कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है, यानी कि कुंती और माद्री दोनों ही पांडु की रानियाँ थीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पांडवों की संख्या कितनी थी? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे लगता है सभी को पता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न, वेद व्यास किसके पुत्र थे? तो दोस्तों वेद व्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं जितने भी आंसर बता रहा हूँ उसमें से कोई गलत आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम ट्राई करेंगे कि उसे जो मॉक टेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर उसका आंसर सही कर दिया जाए। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई आंसर गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा क्यों था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जन्म होते ही अश्व यानी कि घोड़े की तरह हिनहिनाने के कारण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंक दिए जाने पर भीम किस स्थान पर पहुंचे थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागलोक। आगे बढ़ते हैं और महाभारत का जो लास्ट प्रश्न है वो ये है, अभिमन्यु को सौभद्र क्यों कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा का पुत्र होने के कारण। तो दोस्तों ये जो 10 प्रश्न थे ये महाभारत से थे। अब अगला जो 10 प्रश्न है वो जनरल नॉलेज से है। तो जनरल नॉलेज का जो पहला प्रश्न है वो है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कथकली जो नृत्य है वो केरल राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, झारखंड में सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में न्यायपालिका है? तो ये चारों ही ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1956 यानी कि 1956। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित देशों में से कौन
भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको 40 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। और दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे, जितने भी क्वेश्चंस वीडियोस में आपको बताए जा रहे हैं उनका एक मॉक टेस्ट भी क्रिएट किया जा रहा है। तो जब भी आप वीडियो को देख लें एक बार, तो उसके बाद जब भी आपके पास टाइम हो आप मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियोज़ में आपने क्वेश्चन देखा है उसका आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या फिर मैंने कोई आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।